दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 से जुड़े हुए प्लांट पैथोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चांसेस हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, द वर्ड पैथोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पैथोस प्लस लोगोस, इन विच पैथोस मीन्स। कहने का मतलब है कि पैथोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैथोस और लोकस। तो इसमें पैथोस का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है पैथोजन, दूसरा है डिजीज, तीसरा है सफरिंग और चौथा है इन्वेजन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सफरिंग। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन दिए हैं, एंटोन डिवेरी, दूसरा है ईजे बटलर, तीसरा है केसी मेहता और चौथा है वांडर प्लांक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एंटोन डिवेरी। वही हम बात करें ईजे बटलर की, तो इन्हें हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कहते हैं। वहीं केसी मेहता को हम फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिजीज इन इंडिया कहते हैं और वांडर प्लांक फादर ऑफ एपिडर्मियोलॉजी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ वायरोलॉजी। तो आपसे पूछा हुआ है कि विषाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो आपका राइट ऑप्शन है M.W. बेजरनेक। तो ऑप्शन में तीन और ऑप्शन है, जिसमें P.A. मिकैली को हम फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है टीओ डाइनर, जिन्होंने वायरॉइड की खोज की थी। और लास्ट ऑप्शन है H.H. फ्लोर, जिन्होंने जीन प्रपोज किया था, यानी कि जीन कंसेप्ट दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बुक फंजाई एंड प्लांट डिजीज इज रिटन बाय। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बुक फंजाई और प्लांट डिजीज किसने लिखा था? तो आपका राइट ऑप्शन है B.B. मुंडकर। आपको बता दूं कि इसी से मिलता जुलता एक और बुक है, उस बुक का नाम है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, डिजीज इन प्लांट है, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, प्लांट डिजीज। तो फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट लिखा था ईजे बटलर ने। वहीं P.A. मैकेनी ने लिखा था नोवा प्लांटेरम जनरा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिजीज दैट ऑकर एट इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन आर नोन एज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा रोग जो कि असमय किसी भी स्थान पर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्पोरेडिक। और जब डिजीज पूरे विश्व में फैला हो तो उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक, जैसे कि इस समय कोविड-19 फैला हुआ है। और यदि डिजीज किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में फैला होता है तो उसे हम बोलते हैं एंडेमिक। और कोई डिजीज किसी क्षेत्र में बहुत अधिक फैला हुआ है तो उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन टेट्रासाइक्लिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसके प्रति सेंसिटिव है। तो माइकोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा, ये दोनों सेंसिटिव है टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्मट फंजाई बिलोंग टू द ऑर्डर, यानी कि स्मट फंजाई किस ऑर्डर से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अस्टिलेजिनेल्स। वही हम बात करें रस्ट फंजाई की, तो ये यूरिडिनेल्स ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। वही हम बात करें पाउडरी मिल्ड्यू की, तो ये एरिसिफेल्स और डाउनी मिल्ड्यू पर्नोस्पोरेल से जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसमें से कौन सा पाउडरी मिल्ड्यू के लिए इफेक्टिव दवा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेटेबल सल्फर। वहीं हम बात करें बर्डॉक्स मिक्सचर की, तो ये डाउनी मिल्ड्यू के लिए है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, आपके सिलेबस में बर्डॉक्स मिक्सचर दिया हुआ है। वहीं स्मट डिजीज़ के लिए वीटावैक्स और रस्ट डिजीज़ के लिए प्लांट वैक्स यूज़ किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ। कहने का मतलब है कि कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और वाटर के मिक्सचर को क्या हम बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं बरगंडी मिक्सचर। वहीं कॉपर सल्फेट लाइम वाटर के मिक्सचर को हम बोलते हैं बोरोडॉक्स मिक्सचर। तो इसको भी आप याद रखिएगा, बोरोडॉक्स मिक्सचर पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बोरोडॉक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय मिलार्डेट इन द ईयर। यानी कि मिलार्डेट द्वारा बोरोडॉक्स मिक्सचर कौन से ईयर में खोजा गया था? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1882। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज कॉज्ड बाय। यानी कि एप्पल में होने वाला फायर ब्लाइट डिजीज किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इरविनिया एमाइलोवोरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इज द एबिलिटी of host to contact
डिजीज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी डिजीज पोटेंशियल। तो डिजीज पोटेंशियल के थ्रू कोई भी होस्ट रोगों के कांटेक्ट में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। पहला है सैंडल स्पाइक डिजीज, दूसरा है ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर कैन और तीसरा है फाइलॉइड ऑफ सीसम। तो तीनों ही डिजीज फाइटोप्लाज्मा से होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ राइस इज कॉल्ड एज रिच मैंस डिजीज। तो इनमें से कौन से चावल के रोग को अमीरों का रोग कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राइस ब्लास्ट। वहीं आपको बता दें कि गरीबों का रोग कहा जाता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को। अगला क्वेश्चन है विच वायरल डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय टू वायरस आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस। तो आपको बताना है कि चावल में होने वाला कौन सा ऐसा रोग है जो कि दो तरह के विषाणुओं यानी कि आरएनए विषाणु और डीएनए विषाणु से होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राइस टुंगरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट या फिर स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट किसके थ्रू होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किलर डिजीज ऑफ व्हीट। तो किस डिजीज को हम किलर डिजीज ऑफ व्हीट कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लैक रस्ट या फिर कह सकते हैं स्टेम रस्ट। वहीं आपको बता दें कि करनाल ब्लंट को हम बोलते हैं कैंसर ऑफ व्हीट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो आपको बताना है कि नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हैदराबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रॉबर्ट कोच इज नोन फॉर। तो रॉबर्ट कोच किसके लिए जाने जाते हैं। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन रॉबर्ट कोच से ही जुड़े हुए हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है डेथ ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट सेल इज नोन एज। रोगग्रस्त पौधों के सेल का मरना क्या कहलाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नेक्रोसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन आफ्टर पिनेट्रेटिंग इज कॉल्ड। यानी कि जब कोई पैथोजन किसी होस्ट के अंदर चला जाता है और अपने आप को स्टेबलाइज करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। यदि पैथोजन पिनिट्रेट करके अपने आप को चारों तरफ होस्ट में फैलाता है तो उसे हम बोलते हैं इन्वेजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल ऑफ 78% ऑफ प्लांट वायरस आर। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम यानी कि 78% प्लांट वायरस में वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप ऑफ प्लांट वायरस फैमिली इज। तो प्लांट वायरस में सबसे बड़ा फैमिली कौन सा है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पोटाई विरिडी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द कॉपर फंजीसाइड्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर इफेक्टिव अगेंस्ट। तो अकार्बनिक कॉपर फंजीसाइड किसके प्रति प्रभावी है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यानी कि यह फंगल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज दोनों के लिए प्रभावी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द बिगेस्ट फाइलम कंटेनिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है जिसमें कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटियोबैक्टीरिया।